अखंड ज्योति फरवरी 2022। ऋतुराज वसंत। अपने देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ऐसा सुयोग विश्व में और कहीं नहीं है। इन 6 ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहते हैं। वसंत पंचमी का पर्व हर वर्ष अपने यहाँ माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य तो वसंत के गुण गायन से भरा पड़ा है। पक्षियों का कलरव, आम्र मंजरियां, मंद मंद बहती बयार और वसंत ऋतु की सुवास अनायास सभी पर छा जाती है। जौ और गेहूं की बालियां इस दिन भगवान के समक्ष अर्पित की जाती हैं। ब्रज क्षेत्र में यह उत्सव विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहां सृष्टि की गहराई को समझ पाने की दृष्टि के लिए मां शारदा से विशेष निवेदन किया जाता है। वर्तमान समय की परिस्थितियां परिवर्तित हैं, इसलिए अब यह कह पाना कठिन होगा कि वसंत पंचमी का उत्सव उन्हीं भावों के साथ मनाया जाता है या नहीं। परंतु फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि अपने देश में अन्य ऋतुओं की तुलना में इस पर्व का विशिष्ट महत्व है। सरस्वती पूजन की परंपरा शायद वैदिक काल से चली आ रही है, क्योंकि संहिताओं के अध्ययन एवं पाठ के लिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सरस्वती के जन्म की कथा अनेक ग्रंथों में मिलती है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना का संकल्प किया तो सात्विक चिंतन के क्षणों में उनके ललाट पर एक शुभ्र दीप्ति प्रदीप्त हुई। कुछ समय बाद उस स्थान से एक नवजात कन्या अवतरित हुई। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा, मेरा जन्म आपके चिंतन से हुआ है। कृपया मुझे यथोचित स्थान दें और मुझे सेवा भार सौंपें। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, तुम लोगों की जिह्वा में स्थान ग्रहण करो और वाक शक्ति बनकर क्रियाशील रहो। वाक से ही लोग वश में होते हैं और वाक से ही एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। मगर जो तुम्हारी अनेकानेक छवियों को पहचानेंगे वे कवि मनीषी आदि कहलाएंगे। यही नहीं, तुम्हें पृथ्वी पर दिव्य एवं पावन नदी के रूप में भी प्रतिष्ठा मिलेगी। कालांतर में कुंभकर्ण की घोर तपस्या से ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर कुछ अधिक तीव्रता से क्रियाशील हो गईं। परिणाम यह हुआ कि सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांगा। इसी तरह समुद्र में जो बड़वाग्नि है उसे वहां पहुंचाने का काम भी सरस्वती ने किया। हुआ यह कि भार्गव और भौरव ऋषि के बीच किसी विषय पर तीखी बहस हो गई। बहस का कारण भी सरस्वती ही थी। इस तर्क वितर्क का परिणाम यह हुआ कि एक लपट पैदा हुई। यह क्रोध था। इसका जन्म ब्रह्मा की पलकों से हुआ माना जाता है। सरस्वती ने जब देखा कि जिह्वा से जन्मी तर्क ज्वाला से सभी कुछ नष्ट हो जाएगा, तो सरस्वती उस लपट को समुद्र के तल में दबा आई। इसे ही बड़वाग्नि कहा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर ही वेदव्यास के पुत्र ने परीक्षित को ज्ञान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत को कामदेव एवं देवी रति का पुत्र कहा गया है। रूप एवं सौंदर्य के देवता कामदेव के घर संतान पैदा होने से प्रकृति झूम उठती है। पेड़ पौधे उसके लिए नौपल्लव का पालना डालते हैं। फूल उसे वस्त्र पहनाते हैं। पवन झूला झुलाता है। कोयल उसे गीत सुनाकर बहलाती है। वसंत की महिमा अपार है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं वसंत हूं। वसंत ऋतु में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। वसंत को हम ऋतुराज कहते हैं। हमारे देश के कवियों ने वसंत की अभ्यर्थना में अनेक गीत गाए हैं। वेदों के पूजन का दिन भी यह माघ शुक्ल पंचमी है। वसंत मां प्रकृति के विकास की ऋतु है।
इसकी महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह दिन पूरे देश में सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। वैदिक साहित्य में वाणी वाक की स्तुति अनेक ऋचाओं में विन्यस्त है। संस्कृत के अतिरिक्त पाली प्राकृत ग्रंथों में भी वसंत की महिमा का वर्णन किया गया है। इस विषय में एक कवि ने लिखा है, गयौ शिशिर वर्णातन दुहंतु महु मास मणोहरो इत पततु गिरिमलय समिरणु पीरु सरंतु भयाग्नि व्यहु विफुरंतुम। ब्रज भाषा के कवि पद्माकर की निम्नलिखित पंक्तियों से तो हम सभी परिचित होंगे ही। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलिन किलकंत है। बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनत में बागन में बगरियो बसंत है। महादेवी वर्मा, जिन्हें हम आधुनिक मीरा की संज्ञा से अभिहित करते हैं, उन्होंने भी वसंत की अभ्यर्थना में लिखा है, धीरे धीरे उतर क्षिति से आ वसंत रजनी तारकमय नववेणी बंधन शिश फूल शशि का कर नूतन रश्मि वलय सितघन अवगुंठन मुक्ता हल अविराम बिछा दे। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि कुंवर नारायण ने वसंत का उल्लेख इस प्रकार किया है, फूलों के चेहरे और तथाकथित चेहरे दौड़कर किसी ने बाह गर्दन में डाल दी। छू गया वसंत की बयार का महक दुकुल, ये मकान भी अजीब आदमी बने ठने तने तने, न फूल है न पत्तियां बेजुबान मुंह असंख्य। खिड़कियां खुली हुई पुकारती बस अंत आ बस अंत आ। खिड़कियां खुली हुई पुकारती बसंत आ बसंत आ। धूल उड़ रही उधर जिधर तमाम भीड़ से लदी फदी सवारियां गुर रही उधर नहीं, तो उसी प्रसून युत छबील कुंज मार्ग से वसंत आ। समीप से सुगंधि रथ गुजर गए, मन उचाट इस तरह कि हम अतिथि शुभागमन भुला गए यह बहार। एक ज्वार फूल फिर उलीच कर चली गई, कोकिला कंठ से पुकारती वसंत आ गया वसंत आ गया वसंत आ गया। महाकवि निराला की कविताओं में बहती है वसंत की हवा। सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया। वसंत प्रकृति के उत्सव की ऋतु है। इस ऋतु में समस्त प्रकृति नर्तन गायन एवं कीर्तन करती है। तन मन झूम उठता है, भावना पुलकित हो उठती है। ऋतुराज वसंत हमारे जीवन को उमंगित एवं पुलकित करें। धन्यवाद।